ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका कोर्डियली वार्मली वेलकम है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। वीडियो को शेयर करने से वीडियो दूर तक जाता है, पब्लिक एट लार्ज तक जाता है, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तक जाता है और रिटायरी साथियों तक जाता है सभी, ताकि वो मोबिलाइज और मोटिवेट हो सकें आगे के कार्यक्रमों के लिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे धरने प्रदर्शन हो। तो वीडियो को लाइक कमेंट के साथ शेयर अवश्य करें। साथियों, वीडियो शेयर करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारी मदद भी होती है। क्या कि हमारे चैनल का विस्तार होता है, प्रचार प्रसार होते हैं और रिटायरीज के मुद्दों का भी प्रचार प्रसार होता है, व्यूज़ और इश्यूज़ का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये कुछ में कन्वर्सेशन जो मेरी ग्रुप्स में हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरे हैं सारे। ये मैंने लिखा था गवर्नमेंट गिवन, कुछ लोगों ने लिखा था कि भाई OROP हो रहा है, OROP वहाँ हो गया और हमारे यहाँ नहीं हुआ। तो हमने उसका जवाब दिया था, गवर्नमेंट गिवन अप्रूव्ड OROP टू डिफेंस पर्सनल रिटायरीज। Their numbers was 25.13 lakhs as per record. They too have no powers after retirement and also were fuse bulbs, as we have no powers even to switch off the bank bulb or buttons after retirement. We are also 7.68 lakhs in numbers, approximately one third of defense personnel who were benefited by OROP. Note every little but a substantial number, not very little but a substantial number, but they protested long than we, they were roughed up than we, they never sighed demanding their right and protest in good number. तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करा, लगातार वहाँ बैठे रहे जंतर मंतर पर और करते रहे लगातार, और पूरा हंगामेबाजी रही, रफ टफ लोग हैं। और हमारे यहाँ क्या है, एंड प्रोटेस्ट इन गुड नंबर उन्होंने किया, बट अवर 50-60,000 इन दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में 50-60 हज़ार हैं, लेकिन कम्स इन वेरी लो नंबर इन प्रोटेस्ट में कितने आते हैं, थोड़े से, एंड वेरी रेयर प्रोटेस्ट, और प्रोटेस्ट भी बहुत कभी कभी होता है। इट इज़ ए रीज़न ऑफ नॉट अचीविंग द टारगेट, इसीलिए हम टारगेट अचीव नहीं करते। रिगार्ड्स राजेश कुमार त्यागी, सेंट्रल बैंक का जवाब। यही मैंने लिखा और आगे मैंने लिखा, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गैदर 2000 पीपल एट जंतर मंतर, दो थाउजेंड्स ऑफ पेंशनर्स लिव इन दिल्ली एनसीआर। एक तो ये है। आगे मैंने कुछ लोगों ने मुझे लिखा था कि भाई आप ये लोग बाग जो हैं क्या हो रहा है और क्या कर रहे हो, और लिखने से कुछ नहीं होता। तो मैंने उन्हें बताया था अपने काम, तो वो मैं बता देता हूँ आपको भी। मैंने उन्हें लिखा, रिटायरीज आर वेरी मच अनअवेयर ऑफ फैक्ट्स, ओनली एंथुजियाज्म डज नॉट डोंट वर्क, लीगल फाइट इज नॉट सो इजी, इट इज़ ए टफ फाइट, वेरी मच if and buts, pros and cons are there. We already filed 4 cases in दिल्ली हाई कोर्ट, हमने लगा रखे हैं हमारे साथियों के साथ। पेंशन कैलकुलेशन ऑन स्पेशल अलाउंस एंड पेंशन अपडेशन, एक केस तो ये है। ग्रेजुएटी एनहेंसमेंट 20 lakhs विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/16, एक ये भी है। ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन ALC DLC डिसीजन 26 days DA इंक्लूजन एंड 45 days आफ्टर 30 years सर्विस, ये भी है। लीव इनकैशमेंट एग्जाम्पशन अबाउ 3 lakhs एज इन गवर्नमेंट सेक्टर, ये है विथ रिट्रोस्पेक्ट इफेक्ट। अच्छा, आगे क्या है, कंट्रीब्यूटेड सेवरल टाइम्स, वी हैव कंट्रीब्यूटेड सेवरल टाइम्स, हमने अनेकों बार कंट्रीब्यूट करा इन सब चीज़ों में, और श्रम से भी और हाई कोर्टों में जाकर के भी और पैसे से भी। फाइटिंग टिल 2018, 2018 टिल नहीं है, फाइटिंग विद इफेक्ट टिल 2018 से हमारे ये चल रहे हैं केस, 2018 और 19 से। आई एम सोल प्लेंटिफ फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एज रिप्रेजेंटेटिव इन के कालिया जी एंड अदर्स केस। 2 केस में मैं प्लेंटिफ भी हूँ सेंट्रल बैंक की तरफ से, अकेला हूँ सेंट्रल बैंक से।
रेगुलर एक्सपेंसेस लगते हैं वहाँ, रिजल्ट पेंडिंग है तब से अब तक। केसेस विद रजिस्ट्रार तक ही पड़े रहे हैं केसेस, मुश्किल से एक आध केस निकला है बाहर, आर्गूमेंट स्टेज में वहीं पड़े हैं, वो जज तक जा भी नहीं पा रहे हैं। नोट फॉरवर्डिंग टू जजेस बेंच, अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 lakhs अप्रोक्सीमेटली एक्सपेंसेस डन, इतने खर्चा हो चुके हैं। फर्दर कलेक्टेड 2 lakhs अगेंस्ट नीड फॉर 4 lakhs, 4 लाख की जरूरत थी तो कलेक्शन 2 ही लाख का, क्योंकि हमें वी टू एंगेज 1 more लर्नेड एडवोकेट एंगेज करना था, इसलिए अभी नहीं हो पाए पूरे पैसे। एंड इवन रिटायरीज नॉट सेटिस्फाइड फॉर वन और अदर रीजन, रिटायरी इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर वन और अदर रीजन। लेट मिस्टर S.N.C. सिंघला जी केस स्टिल नॉट सेटल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 2008, 2008 में उन्होंने सिंगल बेंच में केस लगाया था चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, तो वो 2 बार रिजेक्ट हो चुका है इन हाई कोर्ट चंडीगढ़, और फिर बाद में अपील की थी उन्होंने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में। नाउ इट इज़ इन स्ट्रॉन्ग हैंड्स, अच्छे जो लोग लड़ रहे हैं एसोसिएशन के लोग हैं, PNBRAO के मिस्टर गोचवाल हैं, मिस्टर पंकज भारद्वाज हैं, वो अच्छा फाइट लड़ रहे हैं, वकील वगैरह भी बढ़िया कर रखे हैं, जैसे उनसे मेरी चर्चा होती रहती है। और JD शर्मा जी हैं, वो आइवा पार्क के, वो भी इसमें 35A अपेंडिक्स 1 के आधार पर लड़ रहे हैं। और ये PNB वाले जो RBI में जो हुआ है, RBI फार्मूला की अप्रूवल जो हुई थी वहाँ लागू हुआ था, उसके आधार पे लगते हैं। तो ये PNB-IOB वाले लोग हैं। सेम विद कंटेम्प्ट पिटिशन इन PNB में कंटेम्प्ट पिटिशन लगा हुआ है। टास्क टू डीलिंग ऑफिसर रेगुलरली, उनके ऑफिसर से भी मैं रेगुलरली बात करता रहता हूँ। जो मेहता जी हैं, वो पहले मित्तल जी ने लगाया था वो केस, वो भी सुप्रीम कोर्ट में है। 17+ एंड 8-9 हाई कोर्ट्स, 17 हाई कोर्ट में, 14 में था एक वो जो अटैच करे हैं, और 17 है टोटल, और 8-9 हाई कोर्ट हैं और हैं जिनमें दूसरे केस भी लगे हुए हैं। ऑल सच केसेज ऑन कैलकुलेशन ऑफ पेंशन एटसेट्रा ऑन स्पेशल अलाउंस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 November 12, रिटायरीज एंड पेंशन अपडेशन, एक तो ये केस है, और ऑन ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन एटसेट्रा में है, 8-10 हाई कोर्ट में वो भी है। नाउ IBA फाइल्ड अगेंस्ट अस एज टू बी शिफ्टेड दिस केस टू सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट, और फिर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के लिए सुनवाई में कह दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट में हो अटैच टू अवर्स केस, और हमारे केस के साथ अटैच कर दिया गया जो कालियाजी एंड अदर्स का है, जिसमें मैं प्लेंटिफ हूँ सेंट्रल बैंक की तरफ से। आई एम वन ऑफ रेस्पोंडेंट इन सुप्रीम कोर्ट, 167 रेस्पोंडेंट्स स्पेशल अलाउंस एंड पेंशन अपडेशन का जो केस है और रिकैलकुलेशन का, उसमें 167 में जो हूँ उनमें से मैं भी हूँ, जो IBA ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल करा है एक याचिका ऑन पेंशन अपडेशन। अच्छा, ग्रेजुएटी LC-DLC केस भी है इसमें, और स्टोरी इज फर्दर, आगे भी कहानी है, वेरी लॉन्ग, दैट्स नॉट गुड स्टोरी नॉट टू शेयर हेयर। आगे ये जो एक मतलब जो है बहुत बढ़िया स्टोरी नहीं है आगे की, वो मैं इसमें शेयर नहीं कर रहा हूँ। A tough fight is being fought at all levels. Panel of advocates of IBA, bank headed by Attorney General, banks headed by Attorney General, Additional Attorney General, और like हरीश साल्वे लेवल एडवोकेट्स, वो सब उनको हेड करते हैं और गाइडेंस देते हैं, हरीश साल्वे लेवल के भी लोग। सच लेवल ऑफ एडवोकेट्स आर वेरी मच कॉस्टली, बहुत कॉस्टली है वकील, 10 से 25 लाख तक के पर हियरिंग इनकी फीस होती हैं, जो हम नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। एक्टिव पेंशंस नेवर अफोर्ड इट, जुडिशियल सिस्टम डिमांडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉस्ट, हेंसफोर्थ प्रॉब्लम्स परसिस्ट एट पार, डेट पर डेट लगती जा रही हैं, और इतने महंगे वकील ही उन समस्याओं से पार पा सकते हैं, सामान्य वकील का वहाँ कोई खास महत्व नहीं हो पाता, इसलिए हमारे केस सेटल नहीं हो रहे और वो डेट पे डेट लगती जा रही हैं। रिगार्ड्स राजेश कुमार त्यागी, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक का जवाब। आगे मैंने लिखा AIC के एक सवाल के जवाब में, AICBRF एंड CPBRO बोथ टेकन लाइफ मेंबरशिप एट रिटायरमेंट।
रिटायरमेंट पे लाइफ मेंबरशिप ले ली थी दोनों ने हमारे से, किसी ने 3,000 2,000 कितने लिए थे ध्यान नहीं रहा। और फिर उसके बाद आगे भी प्लस 4,000 एक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने ले लिए थे कि भाई ये है। देयर आफ्टर स्पेशल डोनेशंस आस्क्ड फॉर मीटिंग्स इन दिल्ली में जो यूनियन फंक्शन वगैरह करती हैं और ये करती हैं बार बार जो AGM वगैरह, इसके लिए भी फिर स्पेशल डोनेशन मांगते रहते हैं ये लोग। एंड व्हेन आई आस्क टू टेक सम एक्शन फॉर ग्रेजुएटी एंड सुपरनेशन बेनिफिट ऑन स्पेशल अलाउंस दे फ्लैटली रिफ्यूज टू डू। अच्छा, ये डोनेशन और सब दे करके इतने पैसे और चंदा और लाइफ टाइम मेंबरशिप 4,000 दूसरों को और भी टाइम पे। उसके बाद हमने जब कहा कि भाई ग्रेजुएटी के ऊपर आप बात उठाओ 1/16 वाली और ALC DLC के, तो सब मुकर गए। और सुपरनेशन बेनिफिट इन स्पेशल अलाउंस में उस पर भी मुकर गए, बिल्कुल एकदम मना कर दी सबने। हर ऑर्गेनाइजेशन हर लोगों से मैंने बात की। नन लिस्टेड इन देयर, एजेंडे में भी लिखने को मना कर दी। और वी फोर्ट इन देयर एवरी मीटिंग, हर मीटिंग में हमारी लड़ाई होती थी उनसे। और स्टेज धरना, हमने फिर धरना लगाया जंतर मंतर में 2017 में जून के करीब में लगाया था, मई जून में। और देन वी कंट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस फॉर कोर्ट केसेस, फिर हमने कोर्ट केस लगाए और उनके लिए एक्सपेंसेस कंट्रीब्यूट करे और इकट्ठे करके सब लोगों से साथ लगा के सेवरल केसेज एंड फाइल्ड इट इन हाई कोर्ट में लगा दिया, दिल्ली हाई कोर्ट में 4-5 केस। नाउ दे, और फिर और भी लोगों ने लगाए हमारे साथ जो है, फिर 16-17 लोगों ने अलग अलग हाई कोर्ट में लगाए। नाउ दे एडेड ग्रेजुएटीज इन एजेंडा, तब जा कर के इन्होंने फिर ग्रेजुएटी इशू का एजेंडा अपने उसमें लगाया और थोड़े से दिन रख के फिर उसे हटा दिया, लेटर रिमूव, फिर हटा दिया इन्होंने उसे। और लेटर स्पेशल अलाउंस एडेड व्हेन वी प्रेशराइज मच, और हमने जब प्रेशराइज करा बहुत बेतुका, तब इन्होंने जो है उस मुद्दे को स्पेशल अलाउंस वाले को लिखा। एंड फॉर्म्ड बैंक रिटायरीज ग्रुप फॉर पोस्ट अक्टूबर 12 G1 ग्रुप एंड फाइट फॉर ऑल। और मेरी इनसे खूब लड़ाइयाँ हुई, मीटिंगों में भी, फ़ोन पे भी, मैसेज में भी, ग्रुप्स में भी। कई ग्रुप से मैं निकाल दिया गया, कहीं से मैं खुद निकल गया। और ये जो है फिर मैंने अपना एक ग्रुप बनाया, बैंक रिटायरीज ग्रुप फॉर पोस्ट अक्टूबर 12 G1 ग्रुप। हालांकि क्योंकि बाद में भी 2-3 ग्रुप बनाए थे, अब 2 ही रखे हुए मैंने, बाकी हटा दिए। तो पोस्ट अक्टूबर 12 में क्या था, कुछ ऐसे थे, स्पेशल अलाउंस का इशू था, ग्रेजुएटी का इशू था। ग्रेजुएटी का इशू 16 के बाद आया था। और एक ये भी इशू था कॉम्पिटिशन पीरियड 15 से 12, जिसको सीनियर एक्टिविस्ट वगैरह और ये लीडर्स सब मना करते थे। और वो कहते थे 2012 का ही पेंशन अपडेशन होगा और उनको आगे वाले को कभी आगे जाके मिल जाएंगी फैसिलिटी। एंड फाइट फॉर ऑल, और सब जगह में लड़ता रहा, जब जाके इन्होंने एजेंडे में ये चीज़ 1-2 चीज़ डाली। आई डू सो मैनी एक्टिविटीज़ फॉर रिटायरीज, मैं आगे लिख रहा हूँ, वर्क्स एज यू सी इन माई ग्रुप्स यूट्यूब चैनल ओम सच्ची जनवानी इनमें, हैंडल @RJSHTYGI 3141, जिसके 2,930 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये मैंने चैनल भी चला रखा और जिस पे मैं अभी बात भी कर रहा हूँ आपसे, तो मैंने उन्हें बताया अपने ग्रुप में। और उसके अलावा मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता हूँ और मीटिंग्स विद वेरियस इफेक्टिव अथॉरिटीज़ के साथ मीटिंग करता हूँ, भारतीय मजदूर संघ और दूसरे लोगों के साथ, और रिटायरीज एक्टिविस्ट के साथ मीटिंग वगैरह होती रहती है, आना जाना लगा रहता है। ऑनलाइन वर्क भी करते हैं रेगुलरली, और वर्किंग जो है 16 आवर्स टू 7 डेज, 16 घंटे डेली काम करता हूँ मैं इन सब काम रिटायरीज के लिए। और कई बार को तो रात को 1-1, 2-2 भी बज जाते हैं। फॉर 7-8 ईयर्स, 7-8 साल से ये सब कर रहा हूँ मैं। नो फाइनेंशियल हेल्प आई आस्क्ड फॉर, मैंने आज तक एक भी पैसे की फाइनेंशियल हेल्प नहीं मांगी किससे। इन माई पर्सनल कैपेसिटी एक्सपेंसेस, अपनी जेब से सारे खर्चे करे हैं अब तक पिछले 7-8 साल में, बहुत पैसा मेरा लग चुका है इन चीज़ों में। और ऑल एक्सपेंसेस मेड टू मच, बेतुका पैसा खर्च किया मैंने, और लेकिन लगातार रिटायरीज के लिए काम कर रहा हूँ। इन माई पर्सनल कैपेसिटी एक्सपेंसेस मेड टू मच, ऑलवेज इन फाइनेंशियल डेफिसिट, इसलिए पैसों के अभाव में रहता हूँ। और पर्सनल यूजुअली एक्टिविस्ट हैव यूनियंस, बहुत से एक्टिविस्ट जो हैं छोटे से मुंह की, उन्होंने यूनियन बना रखी है और उसमें चंदे वगैरह लेते रहते हैं, तो उन्हें पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती है। या फोरम बना रखे हैं, ग्रुप्स बना रखे हैं पेमेंट बेसिस पर, वो वहाँ लेते हैं चंदा और उसमें से खर्च करते हैं, लेकिन मैं अपनी जेब से ही करता हूँ 7-8 साल से। बट आई डिड नॉट डन सो
एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे यहाँ सब फ्री ऑफ कॉस्ट है आज तक। एक्सपेंसेस फ्रॉम माई ओन पॉकेट, मेरी पॉकेट से एक्सपेंसेस, नो मनी मेड फ्रॉम एनी वेयर, एक पैसा आज तक कहीं से नहीं मैंने मांगा। बट आई टोल्ड यू दी एग्जैक्ट पोजीशन, अब मैंने आपको ये बता दिया वो, क्योंकि इस तरह का था रिमार्क वहाँ कहीं, तो मैंने उनको जवाब ये दिया। अच्छा, आगे मैं लिख रहा हूँ, वी हैड सेवरल मीटिंग्स विद भारतीय मजदूर संघ नेशनल लीडरशिप इन देयर सेंट्रल ऑफिस दिल्ली ऑन रिटायरीज इशू टू सेंड टू फाइनेंस FM थ्रू भारतीय मजदूर संघ बिसाइड्स अवर मेल्स मैसेज एटसेट्रा एंड विल मीट इन फ्यूचर। हमने कई सारी मीटिंगें करी हैं, और लोगों से भी करी हैं, मैं बता रहा हूँ, और दूसरी यूनियंस वगैरह से भी, और यूनियंस के अलावा भी अथॉरिटीज़, और फ़ोन वोन करते रहते हैं। रिगार्ड्स राजेश कुमार त्यागी, रिटायर्ड सेंट्रल बैंक गाजियाबाद। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा अपने बारे में भी बता दिया, क्योंकि ग्रुप्स में इस तरह के सवाल थे तो मैंने उनको बताया था, तो फिर मैंने चैनल पे बना दिया वीडियो। धन्यवाद साथियों, नमस्कार। RK त्यागी, गाजियाबाद। ओम भारत माता की जय।